नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है कैसे इनको माँ बाप मान लूँ। सुमित्रा जी अपनी बहू को परेशान करने में कोई कमी नहीं रखती है, मानो वह बहू नहीं नौकरानी हो। सारे दिन काम करने के बावजूद कोई ना कोई कसर काम में निकाल ना लेती, तब तक उसकी रोटी हजम नहीं होती थी। मीरा, पापा जी को पानी दो जाकर। मीरा की सास सुमित्रा जी ने टीवी सीरियल देखते हुए कहा। मीरा के ससुर जी खाना खा रहे थे। मीरा गरम गरम रोटियां बनाकर उन्हें खिला रही थी। टीवी इतनी जोर से चल रहा था कि मीरा को सासू माँ की आवाज़ सुनाई नहीं दी कि कब उन्होंने पानी मांगा। हालांकि डाइनिंग टेबल पर पानी की बोतल हमेशा रखी रहती थी। रोटी सेक कर देने के लिए आई तो मीरा के ससुर बरसते हुए बोले, कानों में तेल डाल रखा है क्या? कोई पानी नहीं दे सकता? कितनी बार बोला है, पहले पानी दिया करो फिर खाना। मीरा की सास हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, खाना तो कम से कम सही ढंग से खिला दिया करो। मीरा बिना कुछ कहे ही रसोई में रोटियां बनाने लगी। तभी उसकी 5 साल की बेटी स्कूल से आ गई। मीरा को लगा मम्मी जी उसके कपड़े चेंज कर देगी, पर सासू माँ सीरियल में इतनी मस्त थी कि जैसे पोती उनकी नहीं कहीं बाहर वालों की हो। आटे के हाथ धोकर मीरा ने अपनी बेटी के कपड़े चेंज किए। अगले दिन जब मीरा अपनी बेटी को नहला रही थी, ससुर चिल्लाते हुए बोले, चाय दो। मीरा जल्दी से कपड़े पहनाकर रसोई में चाय बनाने के लिए चली गई। ससुर जी इस समय तो पूजा में व्यस्त रहते हैं, फिर भी मुझ पर चिल्ला रहे हैं। किसी को परेशान कैसे किया जाए, कोई ससुर जी से सीखे। तेज समय पर मीरा ने सभी को नाश्ता दिया। नाश्ता करते हुए ससुर जी फिर बड़बड़ाते, कितनी बार कहा है मुझे खाना खाने के लिए मेरी वाली थाली दिया करो, पर बर्तन तो जैसे सब टूट गए हैं। मीरा बोली, आज सब बर्तन धुलने को पड़े हैं तो एक थाली धोकर भी तो दे सकती थी। कल से नाश्ता ढंग से देना, नहीं तो फेंक दूंगा उठाकर। लगभग चीखते हुए ससुर जी मीरा को कहा। मीरा को अंदर तक बहुत बुरा लगा, पर चुपचाप थाली धोकर ले आई। उसका मन नाश्ते से ज़्यादा रोने का कर रहा था। कुछ देर के लिए वह अपने कमरे में चली गई। सोचने लगी, कैसे इनको माँ बाप मान लूँ। मुझे देखते वक्त इन लोगों ने कितना प्यार दिखाया था, जैसे दुनिया में इनसे अच्छा इंसान कोई है ही नहीं। इन लोगों का स्वभाव देखकर ही तो मीरा ने हाँ की थी। तभी बाहर से सुमित्रा जी की बात उनके कानों में पड़ी। 2 काम करती नहीं है और अपने कमरे में घुस जाती है, लेकर फ़ोन बैठी होगी। जिम्मेदारी कुछ है नहीं। चाय का टाइम है, चाय तो बना देती। मीरा ने सुना, उसे अब रहा नहीं गया। बाहर निकलकर आई और बोली, मम्मी जी और पापा जी, मैं कोई मशीन तो हूँ नहीं, क्योंकि मैं भी थक जाती हूँ। अभी सुबह से लेकर शाम हो गई, मैंने कुछ खाया भी नहीं है। पूरे दिन काम करती रहती हूँ। छोटे मोटे काम तो आप भी टीवी देखते हुए कर सकती है। रही बात पापा जी की, तुम मुझसे पहले पापा, आपकी जिम्मेदारी है, मैं फ़र्ज़ निभा सकती हूँ। पापा जी, आप हर बात पर मुझ पर गुस्सा करते हैं। एक बात बताइए, गलती आपके बेटे से नहीं होती क्या? आपसे और मम्मी जी से कोई गलती नहीं होती क्या? मशीन चलते चलते कभी खराब हो जाती है, फिर तो मैं एक इंसान हूँ। यह कहकर मीरा अपने कमरे में चली गई। सास ससुर दोनों का लज्जा से सिर झुक गया। वे कुछ नहीं बोल सके। तो दोस्तों, जो मीरा ने कहा वह सही या गलत कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।